जनपद में बेड्स की कोई इशू नहीं है और प्लेटलेट्स या ब्लड का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लगभग 168 केसेस हमारे कल तक थे यहाँ पर, एक डेथ का केस हुआ था। कोई बड़े क्लस्टर्स हमारे डेवलप नहीं हुए हैं डेंगू के या किसी अन्य प्रकार के। इसके साथ साथ अभी जो फ़िलहाल निर्देश दिए गए हैं वो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सोर्स रिडक्शन पर मेहनत करने के लिए कहा है, जिसमें 2-3 विभागों की एक जॉइंट टीम बनाई गई है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीमों के अधिकारी मिलकर इसमें डोर टू डोर एक कैंपेन चलाएंगे, जिसमें फॉगिंग भी है, लोगों मलेरिया और डेंगू का जो ये है लार्वा नष्ट करना, ये भी कार्रवाई होगी और साथ में लोगों को जागरूक भी करा जाएगा कि किस प्रकार आप इनसे अपना बचाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। अभी जो टीम कर रही है डोर टू डोर इसकी कार्रवाई को, इसमें हल्द्वानी में 14,000 हाउसेज़ को अभी कंप्लीट किया है। इसको थोड़ा सा हम लोग और गति प्रदान करेंगे और अगले एक सप्ताह के अंतर्गत पूरे हल्द्वानी शहर में डोर टू डोर कैंपेन व्यापक रूप से चलेगा। रेट भी निर्धारित करेंगे, प्राइवेट अस्पताल के मनमाने रेट हैं? अभी हम लोगों के पास इस तरह की कोई शिकायतें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की नहीं प्राप्त हुई हैं कि कहीं किसी व्यक्ति को मना किया गया हो या ओवर चार्जिंग की गई हो। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल संबंधित पर एक्शन लिया जाएगा। बेड्स की उपलब्धता के संबंध में और प्लेटलेट्स की अन्य आवश्यक जो दवाइयाँ हैं जीवन रक्षक, उनके संबंध में जो उपलब्धता की सूचना है, इसमें ये सुझाव आए हैं कि इसको सार्वजनिक करा जाए प्रतिदिन, तो इसको सार्वजनिक करा जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की यदि कोई इस तरह की कंप्लेंट प्राप्त होती है तो इसमें इंस्पेक्शन करा के हम लोग इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार की कोई सड़कों में गड्ढा काफी हो रखा है, कैजुअलिटी उसमें मजिस्ट्रेट जांच के आपने निर्देश दिए हैं? जो सड़क पिछले दो दिन पहले एक दुर्घटना हुई है, जिसमें ये खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुई हैं कि सड़क के गड्ढे के कारण एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है। उसमें मजिस्ट्रेट जांच का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। मजिस्ट्रेट जांच में यदि ये लापरवाही विभागीय सामने आती है तो संबंधित विभाग पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो, क्योंकि बरसात के बाद जनरली सभी विभाग प्रारंभ करते हैं, तो हमने सभी विभागों का, सभी सड़क एजेंसीज़ का गड्ढा मुक्ति प्लान अगले 2 माह का कल ही तलब करवा लिया था। तो उसमें विभागों के द्वारा जो कार्य योजना दी गई है, इसमें यह अवगत कराएगी कि सभी डिपार्टमेंट, सभी खंडों के टेंडर्स की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पैच वर्क प्रोग्राम की जो 25 तारीख को टेंडर खुलने हैं, उसके बाद गड्ढा मुक्ति का जो पैच रिपेयर का जो अभियान है सड़कों पर, वो शुरू कर दिया जाएगा। मैडम, सोलह नदी में कुछ बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां रिवर चैनलाइजेशन में तटबंध बनाने के नाम पे देवरामपुर और नंदौर में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बनने से पहले ही वो सभी बह गए, करोड़ों का जो है उसमें बड़ा खेल किया टेंडर में। नंदौर में जो पेयजल निर्माण निगम के माध्यम से तटबंध बनाने का काम चल रहा था, उसमें 1-2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें जांच के लिए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिसकी भी गलती इसमें पाई जाएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या पूरे बन गए थे सभी तटबंध? अभी जांच रिपोर्ट सामने आती है तो सारे तथ्य उसमें क्लियर हो जाएंगे और उन तथ्यों के आधार पर हम लोग अग्रिम एक्शन लेंगे। मैडम, रेरा को लेकर की भी कई सड़कें ऐसी हैं, पीएमजीएसवाई की जो कई जो है क्षतिग्रस्त हैं और कई सड़कें ऐसी थी नई बनी थी और फिर एकदम से पीएमजीएसवाई की जो सड़कें डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंतर्गत होती हैं, उनमें जो कंपोनेंट डीएलपी में कवर होते हैं, उसमें हम लोग आपदा के अंतर्गत मरम्मत की धनराशि नहीं देते हैं। यदि कोई ऐसा बड़ा डैमेज हो जाता है जो डिफेक्ट लाइबिलिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंतर्गत कवर नहीं है, तो इस तरह के डैमेजेस में आपदा के अंतर्गत पीएमजीएसवाई को धनराशि दी जाती है। कुछ सड़कें जो अपनी डीएलपी अवधि 5 साल की अवधि पूर्ण कर चुकी हैं, वो उनमें से ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो गई हैं, तो वहाँ जो डैमेजेस हुए हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट से आपदा के अंतर्गत दिए जाते हैं। मैडम, रेरा को लेकर असमंजस की स्थिति है, आप लोग वर्कशॉप कराने वाले हैं, अब कब वर्कशॉप होगी, कौन से मास्टर ट्रेनर इसमें शामिल होंगे? इसमें हम लोगों ने पिछले दिनों एक वर्कशॉप प्लान करी थी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, उसको विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण हम लोगों ने इसको पोस्टपोन किया था। अभी एक जो प्रस्तावित तिथि रखी गई है 19 तारीख को रखा है और इसके लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स के लिए पत्र भेजे हैं, जैसे उनकी सहमति प्राप्त होती है। अभी फ़िलहाल हमारा जो प्रस्तावित विचार है वो 19 तारीख को इस वर्कशॉप को कराने के लिए प्लान किया है। मैडम, रजिस्ट्रियों को लेकर क्या है, क्या दिक्कत? रजिस्ट्रियों को लेकर क्या स्थिति है? अभी रजिस्ट्रीज़, क्योंकि बीच में कुछ भ्रांति के कारण रजिस्ट्रीज़ बंद हुई थी पिछले माह, लेकिन जब हम लोगों ने इसमें क्लैरिफिकेशन इशू कर दिए थे उसके बाद रजिस्ट्रीज़ की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगभग सामान्य स्तर पर जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कामकाज आ गया है।
एक दो शिकायतें भी प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में कार्रवाई करते हुए सब रजिस्ट्रार को निबंधक कार्यालय, जिला निबंधक कार्यालय में संबद्ध किया गया है। अभी फिलहाल वर्तमान में पिछले 3-4 दिन से इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो सड़कों के किनारे हों या किसी भी अन्य सार्वजनिक भूमि पर हो, उसमें अतिक्रमण चिन्हीकरण करने वाले विभाग के द्वारा संबंधित को कुछ नोटिस सर्व किए गए हैं। नोटिस देने का पर्पज़ ही यही है कि यदि आपके पास अपनी भूमि के संबंध में, अपने कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार के विधिक अभिलेख उपलब्ध हैं, तो आप नोटिस जारी करने वाले विभाग को उपलब्ध कराएं, उस पर विधिवत सुनवाई करी जाएगी। यदि आपका पक्ष सही पाया जाएगा तो ज़बरदस्ती अतिक्रमण आपका हटाने की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि आप वास्तविक रूप से विधिक कार्रवाई पूर्ण करने के बाद भी आप किसी प्रकार की कोई